हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीपीसी एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर मेमोरी हमारा टॉपिक होगा। कि जैसे आप ह्यूमन होता है, कोई भी इंसान है, उसकी जो मेमोरी काम करती है, यानी कि कोई भी चीज हमें याद रखनी होती है, जितने भी हमारे साथ इवेंट्स वगैरह होते हैं उसको अगर मुझे लर्न रखना होता है तो उसके लिए हमारा जो बॉडी में होता है ह्यूमन ब्रेन आपका होता है। अब ह्यूमन ब्रेन में भी कहीं ना कहीं वो स्टोर होती है। उसी तरह से कंप्यूटर को भी याद रखने के लिए कंप्यूटर में हम जितने भी डाटा होता है, जितना भी इंस्ट्रक्शंस हम क्या करते हैं कंप्यूटर को देते हैं, उसके लिए क्या होती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है। अब कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो जितना भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं या जितना भी काम हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं उसको स्टोर करने के लिए वो क्या करती है, मेमोरी का यूज किया जाता है। अब मेमोरी भी आपकी टू टाइप की होती है। दो टाइप से हमने क्या कर रखा है, मेमोरी को डिवाइड कर रखा है कि किस टाइप से वो डेटा को स्टोर करेगी। तो एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो आज की जो आपकी क्लास होगी उस पे सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को कवर करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, बाकी जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वहां पे हम सेकेंडरी मेमोरी को कवर करेंगे, उसके टाइप्स को हम कवर करेंगे। तो पहले आ जाता है हमारा जो मेन है वो आपका प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, या आप बोल सकते हो कि एक टेम्पररी मेमोरी होती है, जिसमें जो डेटा होता है वो टेम्पररी हमारा स्टोर होता है। जैसे कि जो भी काम मैंने किया है कंप्यूटर में तब तक ही वो डेटा रहता है, जब तक हमने क्या नहीं किया, जब तक लाइट नहीं चली जाती है, जब तक पावर हमारे सिस्टम पे है तब तक वो डेटा हमारा स्टोर रहेगा। जैसे ही लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, हमारा जितना भी डेटा हो जाता है वो हमसे लॉस हो जाता है। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये एक हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि सिर्फ डेटा तब तक ही रहता है जब तक कि क्या है, हमारा सिस्टम पे पावर हमारी रहती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है कंप्यूटर के लिए टेम्पररी बेसिस पे ये काम करती है, और एज अ मेन मेमोरी कंप्यूटर की होती है, क्योंकि कंप्यूटर का सीधा कम्युनिकेट, सीपीयू का जो सीधा कम्युनिकेट होता है वो प्राइमरी मेमोरी के साथ होता है। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। प्राइमरी मेमोरी के भी आपके टू टाइप होते हैं। एक होती है आपकी रैम और एक होती है आपकी रोम। रैम यानी कि रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस मेमोरी को आपने पढ़ा होगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि ये जो मेमोरी होती है आपकी रीड एंड राइट मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें आप डेटा को क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आपकी जितनी भी पीडीएफ फाइल्स वगैरह होती है उनको आप क्या कर सकते हो, जब आपने बनाया उनको, जब आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हो। बट आपकी जो टेक्स्ट फाइल वगैरह होती है उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप रीड भी कर सकते हो, उनको आप राइट भी कर सकते हो। तो आपकी जो रैम होती है वो कैसे होती है, आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी की तरह काम करती है, साथ ही साथ रीड एंड राइट मेमोरी होती है, जिसमें आप डेटा को क्या कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो और उस डेटा को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। और कंप्यूटर की जो भी परफॉर्मेंस होती है, जैसे सपोज अगर आप लैपटॉप परचेज करने जाते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कंप्यूटर की उस लैपटॉप की रैम कितनी है, हाई रैम है या नहीं है, क्योंकि अगर आप रैम ज्यादा लेते हो तो आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है, स्पीड होती है काम करने की, वो उतनी ही अच्छी आपकी होगी। तो आप रिकमेंड करते हो कि हमें अच्छी रैम वाला ही क्या करना है, सिस्टम परचेज हमें वहां पे करना होता है। अब जो हमारी रैम आती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है वो भी हमारी टू टाइप की होती है। उसमें एक आती है आपकी डी रैम और दूसरी आती है आपकी एस रैम। डी रैम जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डायनामिक रैम, और एस रैम जो होती है आपकी स्टैटिक रैम होती है। अब डी रैम और एस रैम में क्या डिफरेंस होता है, तो जो डी रैम होती है उसका यूज बहुत कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो डी रैम होती है, एक तो उस रैम को बार बार हमें क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है। कोई भी डेटा है, अगर हमारा पावर ऑन भी है, मतलब हम वर्क कर भी रहे हैं, तो भी हमें क्या करना होता है, बार बार उसमें डेटा को रिफ्रेश करना होता है। बट एस रैम में ऐसा नहीं होता है। एस रैम में क्या होता है, हमें बार बार डेटा को रिफ्रेश वहां पे नहीं करना होता है। तो इसलिए जो डी रैम का यूज है वो एस रैम से कम कंपेरिजन में
किया जाता है। और दूसरा कि जो डी रैम होगी वो आपकी बहुत स्लो काम करती है एज अ कंपैरिजन टू एस रैम। एस रैम के कंपैरिजन में जो डी रैम का काम करने का होता है वो बहुत स्लो होता है, तो इसलिए हम एस रैम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वर्क करने के लिए। दूसरा जो डी रैम होती है हमारी वो साइज में स्मॉल होती है, बट जो एस रैम होगी वो साइज में क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है सेम स्पेस को कवर करने के लिए। अगर आप जो डेटा एस रैम में कवर कर रहे हो या डी रैम में कवर कर रहे हो तो उसका जो डेटा होगा वो एस रैम में। सेकंड पॉइंट आता है कि डी रैम का पावर कंजप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका कि डी रैम और एस रैम का पावर कंजप्शन, क्योंकि डी रैम का जो पावर कंजप्शन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, यानी कि लेस पावर कंजप्शन होती है। ये जो एस रैम होती है ये आपकी हाई पावर कंजप्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है कि डेटा को स्टोर करने की बात, कि कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो कवर करता है 1 से 3 GB तक का जो डेटा होता है वो स्मार्टफोन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। बट लैपटॉप्स की बात अगर हम करें तो लैपटॉप्स में क्या होगा, इसका जो डेटा रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी वो थोड़ा बढ़ जाएगी। तो इस 16 GB तक का 4 से लेके 4 GB टू 16 GB का जो डेटा होता है वो हम लैपटॉप में कवर कर सकते हैं, ये लैपटॉप में हम स्टोर कर सकते हैं डी रैम में। बट इन एस रैम में 1 MB से 1 MB टू 16 MB तक का जो डेटा होता है एस रैम में हम कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंस बता दी हैं एस रैम और डी रैम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा रैम के बारे में यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आता है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रोम होती है वो कैसी मेमोरी होती है, एक तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होगी, यानी कि जैसे रैम था वो वॉलेटाइल मेमोरी थी, जो डेटा को क्या करती थी, सिर्फ टेम्परली ही स्टोर कर सकती थी, जब तक हम उसमें काम कर रहे हैं तब तक वो डेटा रहता है। बट रोम में ऐसा नहीं होता, रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक भी डेटा स्टोर रहता है, और अगर लाइट चली भी जाती है तो भी डेटा आपका स्टोर रहेगा। सेकंड, ये जो मेमोरी होती है वो कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस मेमोरी को केवल रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी राइट नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जो पीडीएफ का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वो आ जाता है रोम के अंदर। पीडीएफ का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि पीडीएफ फाइल को हम क्या नहीं कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल के अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, वही आती है आपकी किसमें, रोम के अंदर। और इसमें जितना भी हमें डेटा, जो हमारा डेटा होता है, इसको जब हमें स्टोर करना होता है तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कर लेते हैं। जैसे हमने रोम को बनाया तो मैन्युफैक्चरिंग जब उसकी होती है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरेशन, उसी समय हम जितना भी डेटा होता है वो रोम के अंदर हम क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं। और कैसी इंफॉर्मेशन, मतलब अब इंफॉर्मेशन की बात आती है तो कैसी इंफॉर्मेशन, जो आपकी बूट स्ट्रैप इंफॉर्मेशन होती है। बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कि जब हमारा सिस्टम ओपन होता है उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन उसे चाहिए होती है वही होती है आपकी बूट स्ट्रैप इंफॉर्मेशन, जो रोम में आपकी होती है। नेक्स्ट आते हैं इसके आपके टाइप्स के, रोम कितने टाइप की होती है। तो आपकी जो रोम होती है वो 5 टाइप्स की होती है। पहला आता है इसमें आपका एम रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मास्क्ड रोम। एम रोम मास्क्ड रोम, यानी कि मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस रोम का जो यूज होता है वो बहुत कम किया जाता है अब, क्योंकि बहुत ही ओल्डेस्ट मेमोरी होगी, बहुत पुरानी मेमोरी होती है, और इसमें जितना भी डेटा होता है हमारा उससे हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही वहां पे स्टोर कर देते हैं, यानी कि बाद में इसे ना तो आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो ना ही इसके डेटा को आप इरेज कर सकते हो। यानी कि एक बार आपने मैन्युफैक्चरिंग में अगर इसमें डेटा स्टोर कर दिया है उसके बाद इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो। और अब जो है ये ऑब्सोलेट हो गई है, मतलब इसका यूज बहुत कम होता है, यूज नहीं किया जाता है, तो ये जो मेमोरी है ये ऑब्सोलेट हो चुकी है। सेकंड आती है इसी में आपकी पी रोम। पी, जिसमें पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को सेट कर सकते हो, बट एक ही बार, वन टाइम अप बाय अ यूजर, ठीक है, वन टाइम अप बाय।
तो एक बार डेटा को आपने क्या कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, या एक बार डेटा को आपने क्या कर दिया, इस मेमोरी में सेट कर दिया, उसके बाद आप डेटा को इरेज नहीं कर सकते हो, ना ही डेटा को आप दोबारा इसमें प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट आती है आपकी ई पी रोम, जिसमें पी का तो मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसमें ई का मतलब है इरेजेबल। इरेजेबल, अब इरेजेबल का मतलब कि आप इस मेमोरी के अंदर आप डेटा को इरेज भी कर सकते हो और डेटा को दोबारा से रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आप डेटा को सिर्फ क्या कर सकते थे, प्रोग्राम कर सकते थे, उसको इरेज नहीं कर सकते थे। बट ईपी रोम में क्या है कि आप डेटा को क्या कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, और आप डेटा को क्या कर सकते हो, प्रोग्राम भी कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो। कई बार इस डेटा को आप इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ई पी रोम। अब इस ई का मतलब तो है आपका इरेजेबल, पी का मतलब हो गया आपका प्रोग्रामेबल, और इस ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिकली। इस ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिकली, यानी कि यहाँ पे आप डेटा को इरेज कर सकते हो, बट कैसे, इलेक्ट्रिकली। यानी कि आपका एक ईप्रोम इरेजर होता है जिसमें आप डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हो, और डेटा को आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम भी कर सकते हो। कितनी भी बार आप अपने डेटा को इरेज कर सकते हो और डेटा को प्रोग्राम आप यहाँ पे कर सकते हो ईपीरोम के अंदर। स्टार्टिंग से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने पढ़ा था सबसे पहले पीरोम में डेटा को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा से हम डेटा को इरेज करके रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। फिर आप लोगों ने रीड किया कि ईपीरोम में जहां पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि इस डेटा को हम इरेज भी कर सकते हैं और साथ में डेटा को प्रोग्राम भी कर सकते हैं कई बार। नेक्स्ट आता है आपका ईपीरोम, डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं और डेटा को प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और लास्ट इसमें जो उसका फिफ्थ टाइप है वो होता है आपका फ्लैश मेमोरी का। अब फ्लैश मेमोरी जो होती है वो ईपीरोम जो होती है उसी का एडवांस वर्जन होती है आपकी फ्लैश मेमोरी। जैसे ईपीरोम में था, ईपीरोम में है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक ही बाइट को आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, और उसी को आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, सिंगल बाइट को। वहां पे थोड़ा टाइम आपका ज्यादा लगेगा, बट इन फ्लैश मेमोरी में क्या हो सकता है, आप ब्लॉक्स ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का जो ब्लॉक होता है उसको आप इरेज कर सकते हो एक साथ। एक चंक होता है डेटा का जिसमें आप एक साथ बहुत ज्यादा डेटा को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो और उसको प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो इसमें जो आपका काम होगा वो थोड़ा सा फास्ट आपका हो जाता है। तो ये सारी थी आपकी रोम के टाइप्स, जिसमें आपने पढ़ा कि किस मेमोरी में आप क्या कर सकते हो, डेटा को प्रोग्राम कर सकते हो, किस मेमोरी के अंदर आप डेटा को इरेज भी कर सकते हो, प्रोग्राम भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो हम कवर करेंगे, उसमें आपका सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में होगा और सेकेंडरी मेमोरी के कितने टाइप से होती हैं वो आपका नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे। तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही था। बाकी जो आपके टॉपिक होंगे या आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह होती है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कैसे आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है। अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें कमेंट भी कर सकते हो आप कि कैसे कैसे हम आपको और ज्यादा कंटेंट दे सकते हैं। कोई और वीडियो किस रिलेटेड, कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो अगर चाहिए होती है तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।